सो फ्रेंड्स 2024 हैज़ कम टू एन एंड और आपको भी यूट्यूब पर बहुत सारे बेस्ट और वर्स्ट मूवीज ऑफ 2024 के सजेशंस देखने को मिल रहे होंगे और शायद अब तक आपने वो वीडियोस देख भी लिए होंगे and maybe most of the videos will have the same list of movies, but I guarantee you in this video you will get to explore the actual gems of Indian cinema of 2024 and my list contains movies from all the main industries Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada। और मैंने ये लिस्ट वैसे ही तुक्के में नहीं बना डाली है, मेरी ये लिस्ट बेस्ड है कुछ ऐसे फैक्टर्स और एलिमेंट्स के ऊपर जो किसी भी अच्छी मूवी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हमें क्या नया देखने को मिला, व्हाट्स न्यू इन द मूवी, व्हाट आर द यूएसपीज, सरप्राइजिंग और शॉकिंग फैक्टर एंड ओवरऑल पैकेज ऑफ द मूवी। यूजुअली अगर आप मेरी रिव्यू वीडियोस देखो तो आपको कोई रेटिंग्स देखने को नहीं मिलता, बिकॉज आई बिलीव एवरीवन्स मूवी एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट, सो यू कैन नॉट गिव द रेटिंग्स टू द मूवी। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट मूवीज ऑफ 2024 दैट इम्प्रेस्ड मी पर्सनली विद द कॉन्सेप्ट, इट्स फिल्म मेकिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट कैप्चर्ड द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंस। नंबर 10 पे है तेलुगु मूवी का, जिसने रिलीज के बाद पूरे इंडस्ट्री को सरप्राइज करके रख दिया। दिस वॉज अ रिसेंट दिवाली मूवी और अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में तेलुगु स्टेट्स के बाहर बात नहीं हो पा रही है। अ मूवी दैट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्सेस ऑफ द ईयर और आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट एंड सरप्राइजिंग क्लाइमैक्सेस ऑफ द इंडियन सिनेमा हिस्ट्री। आपको ये एग्जैजरेशन लग रहा होगा, बट व्हेन यू आर गोइंग टू वॉच दिस मूवी यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। I went into the theater without having so much of expectations from this movie और मैं ये मूवी देखने गया था बिकॉज मुझे इसका ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एक ऐसा लड़का जो पेशे से पोस्टमैन है और उसकी एक बुरी आदत है कि वो सीक्रेटली लोगों के लेटर्स पढ़ता है और उसके आसपास कुछ मिस्टीरियस चीज़ें भी होती रहती हैं। सो हाउ हिज रीडिंग ऑफ लेटर्स इज कनेक्टेड टू दिस मिस्टीरियस इवेंट्स, ये आपको जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दिस मूवी हैज़ वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव स्क्रीन प्लेस एंड कॉन्सेप्ट आई वुड से, एंड हैट्स ऑफ टू द डेब्यू डायरेक्टर सुदीप एंड संदीप टू पुल दिस ऑफ परफेक्टली। और मेकर्स ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर्मा एंड डेस्टिनी के फिलॉसफी को इस मूवी के नैरेटिव में ब्लेंड किया है। First of all, I have to appreciate the guts of the filmmakers to conceive this kind of idea in the first place and then pull off the movie on this big scale. You can say it's a slow burning thriller with a unique and satisfying climax. नंबर 9 पे है ब्रह्मयुगम। अगर इस मूवी की बात करें तो टू बी फ्रैंक मैंने कभी नहीं सोचा था कि I will ever see a black and white movie in this time and age, जब आपके पास ऐसी एक से एक टेक्नोलॉजी हो मूवी बनाने के लिए। But when we have a genius creators like Rahul Sadasivan who has a solid conviction to present a story in a black and white format and that too so beautifully, then nothing is impossible. And this is not a typical horror movie जो कि आप आए दिन देखते रहते हो। डायरेक्टर राहुल सदाशिवन ने इसे इतनी एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है कि यू विल बी थ्रिल्ड एंड एट द सेम टाइम गिव्स यू एन एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस थ्रू आउट द मूवी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 कैरेक्टर्स के साथ। अ वेरी फ्यू हॉरर मूवीज कैन एबल टू डू दैट, और इससे पहले मैंने ऐसा फील किया था जब मैंने तुम्बाड़ देखी थी थिएटर्स में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज वाज ममूटी सर का परफॉर्मेंस इन द रोल ऑफ कडमन पोट्टी। ही वाज आउटस्टैंडिंग इन दिस रोल विद हिज क्रीपी बिहेवियर एंड मिस्टीरियस कैरेक्टर। ऑल्सो जिस तरह मूवी भगवान और डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करती है, दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द मूवी। नंबर 8 पे है एक और तेलुगु मूवी लकी भास्कर, जिससे मुझे कुछ खास एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, बट एट द सेम टाइम आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दुलकर सलमान एंड द डायरेक्टर वेंकी अटलूरी। और ये मूवी किसी भी तरह ऑडियंस को डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं करती। इट एक्चुअली सरप्राइजेस द ऑडियंस विद इट्स एंगेजिंग स्क्रीन प्ले, द रिफ्रेशिंग कास्ट एंड द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। डायरेक्टर वेंकी अटलूरी ने काफी अच्छी तरह से एक यंग मिडिल क्लास मैन और उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को शो किया है, एंड ऑल द प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस दैट आर शोन इन द मूवी आर सो रियल। एंड जिस तरह इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भास्कर अपने बैंकिंग स्किल्स और नॉलेज का यूज करता है, दैट वाज सो थ्रिलिंग। इस मूवी की राइटिंग की खास बात यह है कि आपको पता है कि भास्कर इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, बट स्टिल द वे द कैरेक्टर वाज एस्टैब्लिश्ड अर्लियर, you want him to come out of this bad situations and root for this character. And जीवी प्रकाश का बैकग्राउंड स्कोर तो इस मूवी को और भी इंटेंस बना देता है, which gives you a thrilling experience throughout the movie. So don't miss this one अगर आपने देखा नहीं है तो। 7 नंबर पे है कन्नड़ा मूवी ब्लिंक, एंड यू मे बी सरप्राइज्ड विथ माई लिस्ट, बट यही सच है बिकॉज आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं एक ऐसे शहर में रहता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट हर लैंग्वेजेस की मूवीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। एंड इन दैट एक्सप्लोरेशन आई विटनेस दिस मास्टरपीस ऑफ कन्नड़ा सिनेमा ऑफ 2024, जिसे कि एक यंग डेब्यूटेंट डायरेक्टर श्रीनिधि बेंगलुरु ने डायरेक्ट किया। दिस इज अ साइंस फिक्शन जॉनर मूवी विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल। ये एक अपूर्वा नाम के लड़के की कहानी है विच इज प्लेड ब्रिलियंटली बाय दीक्षित शेट्टी, जो एक दिन सडनली एक मिडिल एज्ड मैन से मिलता है और वो आदमी अपूर्वा को एक टाइम मशीन देता है टू ट्रैवल इन द पास्ट, और अपूर्वा अपने लाइफ के कुछ सवालों के जवाब के तलाश के लिए टाइम ट्रैवल करके अपने पास्ट में जाता है। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट एंड हु इज दिस मिडिल एज्ड मैन एंड व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम, यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। ऐसे टाइम ट्रैवल और हाई कॉन्सेप्ट मूवीज में स्क्रीन प्ले का काफी इंपॉर्टेंस होता है, एंड दिस मूवी एक्सेल्स इन दैट डिपार्टमेंट। मूवी की स्क्रीन प्ले 4 अलग टाइम लाइन्स में चलती है, विच माइट क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन इन द स्टार्ट
स्टार्टिंग, बट द वे स्टोरी प्रोग्रेसेस और टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स एक के बाद एक जैसे इवेंट्स अनफोल्ड होते जाते हैं, यू विल बी सो थ्रिल्ड एंड सेटिस्फाइड एट द सेम टाइम। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा इस मूवी को देखते हुए। 6 नंबर पे है एक और तेलुगु मूवी स्वैग स्टारिंग श्री विष्णु, मीरा जैस्मिन एंड रितु वर्मा इन द लीड रोल्स, एंड दिस मूवी लिटरली टुक मी बाय सरप्राइज। क्योंकि ये श्री विष्णु की मूवी है तो मैं एक मज़ेदार फनी एंड एंटरटेनिंग मूवी एक्सपेक्ट करके थिएटर्स में गया था, बट दिस मूवी गेव मी सो मेनी अदर थिंग्स विच आई नेवर एक्सपेक्टेड इन माई वाइल्ड इमेजिनेशन ऑल्सो। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस मूवी की ये लगी दैट दिस मूवी डील्स विद अ फ्यू मेजर इशूज एंड अ टैबू सब्जेक्ट इन आवर सोसाइटी, दैट टू इन एन एंटरटेनिंग वे। आई रियली डोंट वॉन्ट टू टेल यू एनीथिंग अबाउट द स्टोरी, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद एक्सपीरियंस करो। इस मूवी में हमें 3 टाइम पीरियड्स देखने को मिलते हैं, एक 1550s, एक 1970s एंड 80s एंड द प्रेजेंट टाइम। दिस मूवी एक्सप्लोर्स द टॉपिक्स ऑफ जेंडर डायनेमिक्स, हार्डकोर फेमिनिज्म, फीमेल फिटिसाइड, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और वो भी इतने फनी और इंटरेस्टिंग वे में कि आपको कहीं पर भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। ये मूवी की स्टोरी एक विंजवरा राजवंश के अराउंड घूमती है, जहाँ आप देखते हो कि आज की तरह पैट्रियार्की सोसाइटी ना होकर उस जमाने में मैट्रियार्की सोसाइटी हुआ करती थी, जहां आज भी कई जगहों पर औरतें घूंघट और पर्दे के पीछे रहती हैं, वहीं उस जमाने में मर्द अपने चेहरे पर्दों से ढका करते थे। हसीद गोली ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से एंड इन अ वेरी सैटिरिकल मैनर इस रोल रिवर्सल को प्रेजेंट किया है, विच एक्चुअली हिट्स यू वेरी हार्ड। एंड देर आर अ फ्यू अदर एलिमेंट्स इन द मूवी ऑल्सो दैट विल इम्प्रेस यू। नंबर 5 पे है मंजुमल बॉयज, विच वॉज अ टोटल सरप्राइज फॉर मी। एक सिंपल सी स्टोरी दैट रिवॉल्व्स अराउंड दिस ग्रुप ऑफ बॉयज फ्रॉम द स्मॉल टाउन मंजुमल इन केरला, जो कि एक ट्रिप प्लान करते हैं कोडाईकनाल के लिए एंड विजिट दिस वेरी फेमस गुणा केव्स, और अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक बंदा उस गुफे में गिर जाता है। नाउ व्हाट काइंड्स ऑफ एफर्ट्स द रेस्ट ऑफ द बॉयज पुट इन सेविंग हिज फ्रेंड फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। अगर एक सेंटेंस में मुझे इस मूवी के बारे में कहना हो, जो कि मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था, दैट दिस मूवी विल नॉट टेक योर आइज ऑफ द स्क्रीन थ्रू आउट इट्स रन टाइम। मूवी थ्रिलिंग और एंगेजिंग होते हुए भी आपको इमोशनली काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्ट करती and gives you an edge of the seat experience. The best thing of the movie is the way director explores the dynamics of friendship and the bond between a group of friends, and parallelly he builds suspense and thrill throughout the film. Even movie technically भी आपको काफ़ी impress करती है। You just take the cinematography, the intense background score, the acting, everything just adds to its perfection. मैं अभी भी अपने थिएटर एक्सपीरियंस को याद करता हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं, especially the climax of the movie with Sobin Sair's character. And I believe this movie will be remembered for a long time in the Indian cinema. अब यहाँ से मूवी को चूज़ करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, because every movie has a different concept and theme and gave me a different experience. But still, मैंने ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए बनाई है। The movies that actually impressed me and made me laugh, cry, angry, scream in the theaters. So please consider that factor while watching this list. So नंबर 4 पे है the most heart-touching movie of this year, Mayadigan, starring Arvind Sawhney and Karthi. इस मूवी को देखने के बाद मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि दिस इज़ वन सच मूवी जिसे देखने के बाद मैं इसका रिव्यू नहीं कर पा रहा था, बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू रिव्यू दिस मूवी एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ। दिस इज़ नॉट अ मूवी, दिस वॉज अ प्योर एक्सपीरियंस फॉर मी। आई सीरियसली नेवर विटनेस समथिंग सो प्योर ऑन द बिग स्क्रीन फॉर क्वाइट सम टाइम। ऐसे 2 लोगों की कहानी है जिसमें से एक बंदा दूसरे का नाम भी नहीं जानता है, एंड हाउ देयर बॉन्डिंग स्लोली एस्टैब्लिशेस एंड ब्लॉसम्स बाय द एंड ऑफ द मूवी इज अ ट्रीट टू वॉच। द कॉन्सेप्ट ऑफ द मूवी इटसेल्फ इज वेरी एक्साइटिंग, एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक इंसान के नाम बोलने के ऊपर भी इतनी अच्छी स्टोरी बनाई जा सकती है। द वे प्रेम कुमार, द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, हैज रिटन द स्क्रीन प्ले, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी ही स्टोरी है, एंड वी फील नॉस्टैल्जिया एट सो मेनी मोमेंट्स इन द मूवी। ब्रदर सिस्टर बॉन्डिंग, द कनेक्शन विथ योर होम टाउन, इवन एक साइकिल को भी एक कैरेक्टर की तरह इस मूवी में यूज़ किया गया है, विच रिप्रेजेंट्स दैट कि किसी एक इंसान का ट्रैश दूसरे इंसान के लिए ट्रेजर बन जाता है। डायरेक्टर प्रेम कुमार रियली हैज अ ग्रेट टैलेंट ऑफ शोकेसिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिटवीन द कैरेक्टर्स थ्रू सम लॉन्ग कन्वर्सेशन इन द मूवी। दिस मूवी फॉर मी फील्स लाइक अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, एंड वी वांट मेनी मोर जेम्स लाइक दिस फ्रॉम द डायरेक्टर। नंबर 3 पे है आसिफ अली, अपर्णा बालमुरली और विजय राघवेंद्र स्टारर मलयालम थ्रिलर ड्रामा किष्किंधा कांडम। जैसे कि अब तक सबको पता चल चुका है कि थ्रिलर मूवीज का केयर ऑफ एड्रेस मलयालम सिनेमा बन चुका है, सो द लिस्ट would not be possible without any thriller movie from the Malayalam industry. But having said that, what I believe is that thriller movies तभी काम करती है जब उसमें एक strong emotion हो और emotional connect हो, and this movie exactly delivers that. भले ही कितनी भी अच्छी मूवी क्यों ना हो, बट उस मूवी की एंडिंग और उसका क्लाइमैक्स ही उस मूवी को नॉर्मल थ्रिलर से क्लासिक थ्रिलर बनाता है। I need to appreciate the way the screenplay is written around these 3 principal characters, और वो भी एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा जॉनर में। एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन के एक मिसिंग गन के कंप्लेन से ये मूवी स्टार्ट
स्टार्ट होती है एंड द होल स्क्रीन प्ले इज रिटन अराउंड इट। कुछ मूवीज के एंडिंग ऐसे होते हैं जिनको आप काफी दूर से ही गेस कर लेते हो, बट दिस वन यू कैनॉट। द बेस्ट थिंग व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द मूवी इज द वे डायरेक्टर यूज्ड फॉरेस्ट एज अ मेटाफर इन द मूवी, बिकॉज जस्ट लाइक फॉरेस्ट विच रिवील्स सो मेनी सीक्रेट्स एज वी गो डीप इनटू इट, उसी तरह ये मूवी भी इसके 3 लीड कैरेक्टर्स के थ्रू कई दबे हुए सीक्रेट्स बाहर लेकर आती है। एंड द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी रियली मेड मी वेरी इमोशनल। आसिफ अली का परफॉर्मेंस एज दिस मैन हु इज सो वल्नरेबल, और जिसे पता है कि उसके फादर के साथ आखिर हो क्या रहा है, बट ही कैनॉट एबल टू डिस्क्लोज टू हिज न्यूली वेडेड वाइफ, प्लेड ब्रिलियंटली बाय अपर्णा बालमुरली। एंड विजय राघवन सर जी तो जस्ट killed it in the movie. I feel Kishkinda Kandam would become one of the best mystery dramas that has come from the Malayalam cinema. नंबर 2 पे है विजय सेतुपति स्टारर महाराजा, एंड आई बिलीव यू ऑल विल एग्री विथ मी ऑन दिस मूवी एटलीस्ट, क्योंकि टेक्निकली इस मूवी ने सारे सो कॉल्ड रूल्स ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग्स को तोड़ डाला है। मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले की केस स्टडी होनी चाहिए और इसके बारे में फिल्म स्कूल्स में डिस्कशन होना चाहिए, सो दैट द अपकमिंग क्रिएटर्स कुड लर्न समथिंग आउट ऑफ इट फॉर द बेटर सिनेमा इन द फ्यूचर। इस मूवी की स्क्रीन प्ले मोस्ट ऑफ द टाइम लीनियर वे में तो चलती है, बट देयर आर सम पोर्शंस वेयर यू सी अ नॉन लीनियर नैरेटिव, जो स्टार्टिंग में ऑडियंस को शायद थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, बट दैट नॉन लीनियर नैरेटिव ओनली इज द रीजन व्हाई दिस मूवी वर्क्स। द बॉन्डिंग बिटवीन द कैरेक्टर महाराजा एंड हिज 15-year-old daughter makes you root to this character throughout the movie. The way अनुराग कश्यप्स कैरेक्टर was established, even जिस तरह पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर आर्क को दिखाया गया है, all these elements make the movie so thrilling and at the same time very intense and emotional. और अनुराग कश्यप एंड विजय सेतुपति का परफॉर्मेंस तो इस मूवी को कुछ अलग ही लेवल पर लेकर चले जाती है। एंड दिस इज वन ऑफ फ्यू मूवीज ऑफ दिस ईयर जहां पे मैंने मूवी एंड होने के बाद ताली बजाई है। अब नंबर 1 पर जाने के पहले आई वांट टू मेंशन सम ऑफ द इक्वली बेस्ट मूवीज जो कि ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर पाई है इस साल, एंड अनफॉर्चुनेटली उन्हें मैं इस लिस्ट में नहीं रख पाया, सो आई मस्ट मेंशन हियर। नंबर 1 पे अनडाउटेडली एक ऐसी मूवी है जिसने मुझे द बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस दिया इन 2024, द वेरी टैलेंटेड मिस्टर फाफा स्टारर आवेश। दिस मूवी लिटरली टुक मी ऑन अ वाइल्ड राइड इनटू द जर्नी ऑफ दिस कैरेक्टर रंगा एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। रैगिंग से परेशान 3 कॉलेज स्टूडेंट्स एक लोकल डॉन की मदद लेकर उन सीनियर्स को सबक सिखाना चाहते हैं, और इतनी सिंपल स्टोरी के अराउंड जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है, आई एम स्टिल थिंकिंग दैट हाउ डायरेक्टर जीतू माधवन कुड एबल टू डू दैट। मूवी स्टार्ट होने से लेकर एंड क्रेडिट्स तक आपको हर एक सीन में एंटरटेन करती है, and the moment Fafa enters into the movie, it just takes the movie onto a next level altogether. This movie gives you so many outstanding funny moments throughout its runtime. अभी भी इस मूवी का फेवरेट सीन मेरा वही है जहाँ पर रंगा कॉलेज कैंपस में आकर सबको डिफरेंट लैंग्वेजेस में वार्निंग देता है। That was hilarious. To play a person who most of the time is high on energy, funny, quirky, angry and emotional is really very difficult. And जिस तरह फहाद ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, it was a treat to watch him on the big screen. And this is how a true comedy entertainer is made. Salute to Jeetu Madhavan. So this was my list of best movies of 2024. But एक मिनट, do you really think that we as a world's largest film industry is that bad कि हम सिर्फ इतने ही मूवीज ला पाएं across the film industry? क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर आपको ऐसा लगता भी होगा then I won't judge you, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आप तक बाकी मूवीज पहुंच नहीं पाती। क्योंकि मैं बैंगलोर में रहता हूं तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू एक्सप्लोर ऑल द काइंड्स ऑफ मूवीज अक्रॉस द लैंग्वेजेस एंड वांट टू ब्रिंग दोज मूवीज टू यू एंड टू द लार्जर ऑडियंस जिन्हें उन मूवीज का एक्सेस नहीं है। देयर आर मेनी जेम्स ऑफ द इंडियन सिनेमा दैट यू मिस्ड इन दिस होल ईयर अक्रॉस द लैंग्वेजेस, एंड जब आप उन मूवीज को देखोगे यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट हाउ कुड यू मिस दिस मूवीज। तो मैं काफ़ी जल्दी वो लिस्ट भी आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि टॉप 10 मूवीज की लिस्ट का एक्चुअल मतलब होता है कि कौन सी मूवीज को देखकर आपने थिएटर में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे और भी कई सारे मूवीज़ हैं विच आर वेरी एंटरटेनिंग एंड मास्टरपीस, और जिन्हें देखकर मैंने काफ़ी एंजॉय किया। मे बी अ लिटिल लेस देन दीज मूवीज़ बट दे आर ऑल्सो ग्रेट मूवीज़। तो दूसरे लैंग्वेजेस के भी टॉप 10 लिस्ट आपके पास जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर सम ऑफ द जेम्स ऑफ इंडियन सिनेमा, बिकॉज आई एम श्योर कि ये लिस्ट आपको यूट्यूब में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं देन जस्ट चेक माई चैनल और समवेयर हियर आपको वीडियो शायद मिल जाए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपको ये मेरा 2024 लिस्ट पसंद आया देन प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। See you in the next video. Till then, take care. Bye.